हाय, प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं स्वप्निल चौरसिया एक बार फिर आपके सामने अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मैथ्स को कंटिन्यू करना चाहूँगा। कल हमने लगभग लाभ हानि को पूर्ण तरीके से समाप्त किया था, जिसमें हमने जो अपनी बेईमान वाले दुकानदार वाले क्वेश्चन होते हैं जो अपने आप में इंपॉर्टेंट माने जाते हैं उनको क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। ठीक है, उससे आपको बिल्कुल जितने प्रकार के क्वेश्चन आपके पास कोई बुक्स है उसमें मिलते हैं लगाइए, और यदि आपको वो क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो आप हमारे पास उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिए, हम उसका भी सॉल्यूशन आपको बिल्कुल बताएंगे। ठीक है, अब हम चालू करने वाले हैं रेट। इसी के अंतर्गत रेट में क्या होगा कि आपको कुछ वस्तुएं कुछ की लेंगे और कुछ को बेचेंगे। उससे पहले महत्वपूर्ण बात कि आपको हमारे साथ वीडियो के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर बने रहने की पूरी कोशिश करनी है, जिससे आपके जितने भी प्रकार के डाउट हो वो सारे क्लियर हो। अब किसी बच्चे पे यदि ये चैप्टर बनता है तो आपको फिर से हमारे साथ उसको लगातार प्रैक्टिस करनी है, जिससे आपको फायदा क्या मिलेगा कि आप उसको फायदा ये मिलेगा कि आपको वो स्पीड में करने की सीखेंगे, और साथ ही साथ कुछ ना कुछ आपको जरूर, हम बिल्कुल 100% बोल रहे हैं, नई चीज जरूर मिलेगी जो आपने अभी तक नहीं पढ़ी होगी। इसीलिए आपको शुरू से आखिरी तक हमारे साथ जरूर बने रहना है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। किसी वस्तु को 2 रुपए में 3 खरीद गई है, उसको कितने रुपए में की कितनी बेचेगी 20% का लाभ हो। ठीक है, अब किसी वस्तु को 2 रुपए की 3 खरीदी गई। ठीक है, तो यहां पे आपको वैसे तो पता है कि 2 की 3 खरीदी और कितने की बेचे, तो अब यहां पे आपको सबसे पहले बताना है क्या कि अपन निकालते हैं कि एक वस्तु की कीमत क्या थी। क्या एक वस्तु की कीमत क्या थी, उसी पे अपन पूरा काम कर लेंगे। ठीक है, एक वस्तु की कीमत अपन निकाल लेंगे, उस पे अपन क्या कमा लेंगे 20% का लाभ, और फिर पता कर लेंगे कितनी बेच दी आपने। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, कुछ वस्तु को 2 रुपए की 3 खरीदी। ठीक है, क्या यहां पे हमने क्या किया, 2 रुपए की 3 खरीदी हमने। ठीक है, तो 2 रुपए की 3 खरीदने के बाद आपने क्या किया है, 2 रुपए की 3 खरीदने के बाद आपने उसको 20% के लाभ के साथ क्या कर दिया, बेच दिया है। ठीक है, तो आपने यहां पे उसको हल करने की कोशिश की कि कुछ वस्तुएं हमने क्या 2 रुपए की 3 वस्तुएं खरीदी। क्या खरीदी, 2 रुपए की 3 वस्तुएं खरीदी। तो आपको यहां पे दिख रहा है 2 रुपए की 3 वस्तुएं, तो एक वस्तु की कीमत कितनी होने वाली है, 2/3 रुपए। क्या हो जाएगी, 2/3 रुपए। तो मतलब एक वस्तु की आपने क्या निकाली, 2/3 रुपए निकाल ली। अब बस आपको क्या करना, इसी वस्तु को आपने, एक वस्तु को आपने कितने 2/3 रुपए में बेच दिया। अब इस पे आपको क्या चाहिए, 20% का कमाना है, लाभ कमाना है। तो बस आप इसका क्या निकाल, इस पे सीधा इसको 20% लाभ के साथ क्या कर दीजिए, निकाल दीजिए। क्या आ जाएगा, 2/3 गुणित गए 120 और बटे में क्या आने वाला है, 100। ठीक है, ये आपने क्या कर दिया, 20% लाभ के साथ उसे बेच दिया। तो कितने की पड़ जाएगी वो वस्तु, तो वो अपन निकाल लेते हैं। ये गया, यहां पे कितना आने वाला है, यहां पे आ जाएगा आपका कितना यहां पे आ जाएगा आपका कितना, यहां पे आ जाएगा आपका 6। ठीक है, 5 से 2 से काट दिया, 2 × 12 और 2 × 5 = 10। ठीक है, और आपने 3 एकम थे, 3 दूनी 6। ठीक है, तो आपका कितना आ गया, 4/5। मतलब एक वस्तु की कीमत आपको कितनी पता चल गई, यहां पे एक वस्तु की कीमत आपको 4/5 रुपए पता चल गई। क्या कि जब आपने एक वस्तु कितने की ली थी, 2/3 रुपए की, तब जब आपने उसे बेचा 20% लाभ के साथ, तो आपको इस वस्तु की कीमत क्या पता चल गई, 4/5। तो आप इस तरीके से जमा लीजिए, 4/5 एक वस्तु की कीमत, क्या 4/5, एक वस्तु की कीमत कितनी है, 4/5 रुपए। तो आपने कितनी की कितनी वस्तुएं बेची। ठीक है, कितने की कितनी वस्तुएं बेची, तो यहां पे आपको इसको वापस क्या कर दिए, 5 को यहां पहुंचा दीजिए, तो 4 रुपए में कितनी आ जाएगी, 5 के हिसाब से आपने वस्तुएं बेची। तो देखिए पहला क्वेश्चन था, तो हमने थोड़ा डिटेल आपको दिखाने की कोशिश की कि किस तरीके से आपको बनाना है, किस तरीके से आपको बदलना है। तो आपने 2 रुपए की 3 वस्तुएं खरीदी, आपने बोला हाँ सर, तो एक वस्तु की कीमत कितनी आई, 2/3 रुपए, क्लियर है। फिर आपने उसको 20% लाभ के साथ बेचा, तो कितने की बेच दी आपने, 4 रुपए। आपने 4/5 रुपए की एक वस्तु बेच दी, तो उसी हिसाब से आपने निकाला कि आपने कितने की कितनी वस्तुएं बेच दी। तो आपने यहां पे हिसाब बनाया कि 5 वस्तुएं आपने 4 रुपए की बेच दी। ठीक है, 4 रुपए की 5 वस्तुएं आपने क्या कर दी, बेच दी। तो आपका घूम फिर के आंसर वैसा ही आया कि किसी वस्तु को 2 रुपए में 3 बेचने पर आप 2 रुपए की 3 वस्तुएं की उसकी कीमत है
ठीक है, उसे 20% बेचने पर उनकी कीमत क्या हो जाएगी, 4 रुपए में 5 उसकी क्या हो जाएगी, कीमत हो जाएगी। ठीक है, तो 20% लाभ के साथ अपन ने ये क्या कर दिया, बेच दिया। ये आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। तो पहला क्वेश्चन था, हमने बिल्कुल डिटेल में जमाया। अगले को अपन शॉर्ट में एकदम जल्दी फटाफट करते हैं। 4 रुपए की 5 वस्तुएं खरीदी। ठीक है, तो एक वस्तु की कीमत कितनी पता चल रही है आपको, 4/5। इस पे आपने कितने का लाभ कमाया, 25%। कितना आ गया, 125/100। क्या आ गया, 125/100। ये क्या बन गया, उसका क्या बन गया, ये विक्रय मूल्य बन गया। ठीक है, तो बस विक्रय मूल्य निकाल लेते, कितना आ रहा है आपका, यहाँ पे आपने काटा 25 पंचे 125, 25 चौके 100, 4 से 4 गया, 5 से 5 गया, कितना आ गया आपका, 1 या 1/1। ठीक है, तो आपको क्या पता चला कि जब आपने कुछ वस्तुएं 4 रुपए की 5 की दर से खरीदी थी, 4 रुपए की 5 की दर से खरीदी थी, उस पर 25% लाभ कमाया, तो किस दर पे बेची, तो 1/1। मतलब एक वस्तु की कीमत आपको कितनी पता चल रही है, आपने 1 रुपए की एक वस्तु बेच दी। ठीक है, 1 रुपए की आपको एक वस्तु पड़ी, तो मतलब आपको क्या हो गया, 1 रुपए की एक वस्तु कीमत आई, मतलब 1 रुपए की आपने क्या बेच दी, एक वस्तु बेच दी। ये आपका आंसर बन गया, 1 रुपए की एक वस्तु। ठीक है, आपने 4 की 5 खरीद के 25% लाभ के साथ उसे 1 रुपए की एक के हिसाब से क्या कर दिया, बेच दिया। यहाँ पे क्या बता, 4/5 बता, यहाँ पे बचा था क्या, 1/1, मतलब क्या, 1 रुपए की एक वस्तु। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है, एकदम इजी था। तो इजी तरीके से करना है इन क्वेश्चनों को, काफी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि कुछ वस्तुएं 6 रुपए की 7 की दर से बेची गई, यदि बेचने पर कितना 16% का घाटा होता है तो किस दर पे बेचा। ठीक है, यहां पे क्या हुआ आपको, यहां पे क्वेश्चन है आपका कि किसी वस्तु को आपने कितना 6 की 7 की दर से आपने क्या किया है, बेचा है। ठीक है, 6 की 7 की दर से आपको यहाँ पे बेचने की जगह पे थोड़ा सा क्या है अपन इंप्लीमेंट करते, कुछ वस्तुओं को 6 रुपए की 7 की दर से बेची गई, यदि बेचने पर 16% का घाटा हो तो किस दर पे बेचा। ठीक है, 16% का घाटा हो तो आपने उसे किस दर पे बेचा है। ठीक है, तो इसको अपन हल करना शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन एक वस्तु की कीमत निकालते हैं। क्या हुआ आपको, 6 रुपए की 7, मतलब 6 रुपए में कितनी वस्तुएं मिल रही हैं आपको, 7 वस्तुएं मिल रही। ठीक है, 7 वस्तुएं मिल रही हैं। ठीक है, तो आपको एक वस्तु की कीमत कितनी पता चल जाएगी आपको, 6/7। ठीक है, 6/7 यदि बेचने पर, ठीक है, बेची जाए। ठीक है, बेची जाए, गई की जगह पे क्या कर दीजिए, बेची जाए। यदि बेचने पर 16% घाटा हो तो किस दर पर आपने उसको बेचा। तो दोनों चीजें बेची हैं, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे थोड़ी सी इंप्लीमेंट कर देंगे, लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे अपन को, बेची जाए। ठीक है, और यदि बेचने पर 16% का घाटा हो तो उसे किस दर पे बेचा गया होगा। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पे सबसे पहले निकाली 1 रुपए की आपकी वस्तु की कीमत कितनी आई, 6/7 रुपए। ठीक है, 6 क्या आ गई 7। अब उसे आपने 16% घाटे पर बेचिया, मतलब कितना होगा, 6/7 का 16% घाटा निकालने के लिए इसका कितना निकालेंगे, 84/100। तो आपको क्या निकल आएगी, नई वस्तु की कीमत 1 रुपए में आपने एक वस्तु की कीमत आपने कितने के हिसाब से लगाई। तो आपने इसको हल किया, कैसा, काटने शुरू किया। यहाँ पे 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। ठीक है, ये कटा, फिर उसके बाद आपने और काट दिया, कैसे, हमने काटा 2 से, यहाँ पे 2 3 6, यहाँ पे 50। ठीक है, आपने और काटा, यहाँ पे कितना आ गया, 2 6 12, और यहाँ पे कितना आ गया, 25। ठीक है, ये कटा, तो आपने यहाँ पे हिसाब लगाया, कितना आ गया आपका, 18/25। कितना आ गया आपका, 18/25। ठीक है, तो आपने यहाँ पे देखिए, जब आपने 7 रुपए, मतलब 6 रुपए की 7 वस्तुएं ली थी, जब आपने उस पर 16% घाटा खाया तो आपको वह वस्तुओं की एक वस्तु की कीमत कितनी पता चल गई, 18/25 रुपए। ठीक है, 18/25 रुपए। ठीक है, रुपए में है। ठीक है, अब अपन लगा लेते हैं हिसाब कि ये क्या आई आपकी, एक वस्तु की कीमत बेचने पर। ठीक है, तो यहां पे आपने कितनी बेचती, बस 25 का क्या कर दो, गुणा, तो यहां पे क्या बचाएगा, क्या बन गया, 25 वस्तुएं 18 रुपए की, मतलब आपने क्या 18 रुपए की कितनी वस्तुएं खरीदी हैं, 25 वस्तुएं खरीदी हैं। बस उन्हीं को आपने इंप्लीमेंट करना सीखना है, क्या कि 6 रुपए की 7, तो 16% घाटे के बाद उससे कितनी पड़ जाएंगी, तो 18 रुपए की 25 वस्तुएं आपने क्या कर दी, बेच दी हैं। तब आपको कितने का हानि होने वाली है, 16% का क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है। क्लियर है, अगले के पे चलते हैं। किसी वस्तु पर 5% का लाभ पाकर 5% का लाभ पाकर 7 रुपए की 8 की दर से बेचा गया तो क्रय मूल्य क्या था। अब देखिए, अभी तक अपन क्या निकाल रहे थे, अभी तक अपन निकाल रहे थे विक्रय मूल्य। अब क्या पूछा गया है आपसे,
क्रय मूल्य। अब इस पे काम करते हैं। अब यहां पे ये चीज दी गई है तो इस पे थोड़ा सा देखिए, 7 रुपए की 8 की दर से बेची गई, मतलब 7 रुपए की 8 की बेची गई वस्तुएं, ठीक है, वास्तु लिख गया, वस्तुएं हैं, ठीक है। तो आपको एक वस्तु की कीमत कितनी पता चल गई, 7/8 रुपए, ठीक है। एक वस्तु की कीमत कितनी पता चल गई, 7/8। ये आपकी क्या है, ये आपका विक्रय मूल्य। अब आपको क्रय मूल्य बनाना है तो आपने इस पे कितना प्रतिशत का लाभ कमाया है, आपने कमाया 5% का। तो बस यहां पे आप क्या करते हैं, तो आपके एक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करने की, तो यहां पे क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य गुणा 100 और बटे में 100 धन लाभ प्रतिशत, मतलब कितना आने वाला है, 105। तो ये क्या बन गया, एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना बढ़ा, तो आपने हिसाब लगाया, यहां से 5 से काटा, यहां पे कितनी आया 20 और यहां पे कितना आ गया 21, ठीक है। फिर 7 एकम 7 3 21 और 5 एकम 5 5 चौके 20, ठीक है। तो एक वस्तु का क्या मिल गया, ये क्रय मूल्य, ठीक है। एक का क्रय मूल्य कितना आ गया आपका, 4/3 रुपए, क्या आ गया, एक वस्तु का क्रय मूल्य। इतना सब आपको लिखना नहीं, हम तो समझाने के पर्पज से इतना सब लिख रहे हैं। तो बस आपने कितने की कितनी वस्तुएं बेची, तो आपने कितनी बेची, 4 रुपए की 3 वस्तुएं, क्या 4 रुपए की 3 की वस्तु आपने खरीदी थी और बेच कितनी दी, 7 की 8 के हिसाब से आपने क्या, 7 रुपए की 8 के हिसाब से आपने क्या बेच दी। तो आपको कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, 5% का लाभ हुआ, ठीक है। तो ये आपका सवाल इजी तौर पे हल हुआ, ठीक है। अभी आगे जाके आपको वो क्वेश्चन भी आएंगे, इतनी कितनी बेची तो कितने का लाभ हुआ, ठीक है। तो वो अपन बाद में करेंगे, पहले अपन ने क्या बनाना सीखा है, वस्तुओं से कहां पे पहले लाभ प्रतिशत से अपन ने क्रय मूल्य विक्रय मूल्य लगाना सीख रहे हैं, ठीक है। जब लाभ प्राप्त होगा तो कितनी बेचोगे और क्या अपन करेंगे, ठीक है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या, कि कुछ वस्तुओं को क्या 4% की हानि पाकर 8 रुपए की 9 की दर से बेचा गया, तो क्रय मूल्य क्या था, फिर से वही हानि हो गई इस बार, ठीक है। तो यहां पे आप इस बार जमाते हैं, यहां पे ये आखिरी क्वेश्चन है आपका हानि वाला। तो आपने बनाया एक वस्तु की कीमत कितनी बन जाएगी, 8/9, ठीक है। ये आपकी क्या हो गई, विक्रय मूल्य। अब इस पे क्या हुई है, 4% की हानि, तो क्या आ जाएगा इसका क्रय मूल्य, 100/100 हानि प्रतिशत, मतलब कितना 96, क्या आ जाएगा 96। बस इसको आपने हल कर दिया। अब यहां से आपने देखा कितना, 8 से भाग जा रहा, 8 एकम 8 8 एकम 8 दूनी 16, कट गया, हाँ कट गया। अब आपने इसको और काटा, काय से, 2 से, 2 × 12, यहां पे कितना आ जाएगा, यहां पे कितना आ जाएगा 50, ठीक है। फिर आपने काटा, 2 से काटा आपने, कितनी बार कटा, यहाँ पे 3 बार, यहाँ पे कितना आ जाएगा 25, ठीक है। 2 से काटते गए तो अगली बार क्या बचेगा आपका, एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना पता चल गया, 25/27, 9 3 कितना होता है 27। तो बस आपने इसको हल करने की कोशिश की, 25/27 बन गया। तो आपका आंसर क्या बन रहा है, 25/27। तो आपका कीमत क्या बन जाएगी आपकी, कि एक वस्तु का क्रय मूल्य है 25/27, तो आपका यहाँ पे क्या क्रय मूल्य क्या बन जाएगा, कितनी वस्तुएं, तो आ जाएंगी 25 रुपए की 27 वस्तुएं आपने क्या खरीदी थी, ठीक है। तो ये हमने पूरा फिर से जमा के बता दिया आपको। एक ही लाइन का सवाल है तो आपको एक ही लाइन में हल करते चलना है, जिससे ना आपको कभी दिक्कत होने वाली है ना कोई परेशानी, ठीक है। एकदम इजी क्वेश्चन है, आपने इसको बिल्कुल आसान तरीके से हल किया है, ठीक है। अब चलते हैं अपन आगे की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने नए टाइप का आने वाला है, इसको भी हम बहुत ईजी तरीके से हल करने की कोशिश करेंगे। चलिए देखें, कुछ वस्तुओं को 2 रुपए की 3 की दर से खरीद कर 3 रुपए की 4 की दर से बेचा, तो लाभ हुआ या हानि। अब यहां पे थोड़ा सा हिसाब लगाना आसान नहीं है, ठीक है। तो यहां पे आपने देखिए, किसी वस्तु को 2 रुपए की 3 की दर से खरीद कर, ठीक है, 2 रुपए की 3, तो यहां पे ये क्या है आपका क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या समझ में आ रहा है आपका, किसी वस्तु को 2 रुपए की 3 खरीदी आपने, 3 वस्तु, क्या खरीदी आपने, 3 वस्तु, ठीक है। तो एक की कीमत क्या आ रही है आपकी, 2/3 रुपए, क्या आ रही है 2/3 रुपए, ये हो गया क्रय मूल्य, ठीक है। अगली बार चलें विक्रय के पास। विक्रय मूल्य क्या आ जाएगा आपका, कि आपने 2 रुपए की 3 खरीदी और 3 रुपए की 4 बेच दी, ठीक है। तो 3 रुपए की क्या की है आपने, 4 वस्तुएं, तो एक वस्तु की यहां पे कीमत कितनी बन जाएगी, 3/4 रुपए, ठीक है। तो अब आपको यहां पे देखिए, ये आपके पास आ गया क्रय मूल्य, ये आ गया विक्रय मूल्य। एक तरीका क्या है, दशमलव में निकालो और पता कर लो क्या हो रहा, लाभ या हानि। या दूसरा और आसान तरीका बताते हैं, क्या, कि आपके पास ये है क्रय
और ये है विक्रय। ठीक है, तो यहाँ पे आपने हिसाब लगा क्या 2/3 आपका क्रय मूल्य है और 3/4 आपका क्या है विक्रय मूल्य। अब यदि आपको याद है हमने क्या पढ़ा था अनुपात विधि भी। ठीक है, तो अनुपात विधि में ये आपको क्या दोनों जगह से क्या 3 और 4 हटाने, दोनों जगह से क्या कर दो, दोनों जगह अपन का एलसीएम लो और उससे क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो आपका ये हो जाएगा। नहीं तो यदि दोनों संख्या अलग अलग है तो बस क्या करते हैं इसमें तो सीधा त्रिक गुणा टाइप में कर देते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा क्रय मूल्य आपका कितना 8 और यहाँ पे कितना 9 विक्रय मूल्य 9। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्रय मूल्य कितना पता चल गया आपको 8 और विक्रय मूल्य कितना पता चल गया 9। ठीक है, इतना सब हमने कहानी जमाई। कईयों को पता होगा कि अपन सीधा लिखते 2/3 और 3/4 त्रिक गुणा करते आंसर प्राप्त करते। तो हमने ये जमाई उनके लिए जो पहली बार पढ़ रहे हैं। हम भैया सबकी सोच के चल रहे हैं तो हमें उन्हीं के साथ सबका विकास करना है। ठीक है, तो जिससे आपको कोई दिक्कत और परेशानी ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे 2/3 और 3/4 को अपन ने हल किया, क्या आ गया 8 और 9। अब यहाँ पे आपको दिख रहा क्रय मूल्य 8 है विक्रय मूल्य 9 है। तो आपको यहाँ पे क्या हुआ है एक का क्या हो गया लाभ हो गया। क्या हो गया आपका एक का लाभ हुआ है। काय का लाभ हुआ एक का। ठीक है, तो आपको लाभ कितने का हुआ है एक का लाभ हुआ है। तो आपने क्या किया लाभ गुणा 100 बटे में क्या हुआ है काय पे हुआ 8 पे हुआ बटे में 8। तो आपको लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, क्या लाभ प्रतिशत। तो बस आपने इसको हल किया तो सीधा आप 8 से 4 से भाग लगा दो पहले, 4 दूनी 8 और यहाँ पे कितना आ गया 25। ठीक है, 25/2 मतलब कितना आपको हुआ है लाभ प्रतिशत कितने का 12.5% क्या हुआ है लाभ। आंसर भैया पूरा लिखना है 12.5% का लाभ। तो ये हमने बिल्कुल डिटेल में। अगली बार से हम क्या करेंगे अगला क्वेश्चन जो है हम आपको बिल्कुल 2 लाइनों में हल करके दिखाएंगे कैसे वो देखते हैं। सबसे पहले अपन ने हमने पहला क्वेश्चन था ये वाला, तो हमने इसको सिखाने की कोशिश की कि 2 रुपए में 3 खरीद कर 3 रुपए की 4 बेच दी गई। ठीक है, 2 रुपए की 3 खरीदी हमने तो एक की वस्तु की कीमत 2/3 और बेची कितनी 3 की 4 मतलब एक वस्तु की कीमत 3/4। तो बस आपने यहाँ पे ध्यान रखा क्या क्रय मूल्य क्या बन गया 2/3 विक्रय मूल्य 3/4। अब दशमलव में निकाल दे तो कितना आता आपका 0.66। ठीक है, यहाँ पे भी आपका आता 0. कितना आता 75। ठीक है, तो ये आता तो इन दोनों का अंतर निकालते थोड़ी सी दिक्कत आ जाती, इसीलिए अपन ने इनको क्या किया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इनकी अपन ने राशि बना ली। 8 रुपए क्रय मूल्य 9 रुपए विक्रय मूल्य, इसको हल कर दिया। क्लियर है, ये आपका सवाल हुआ। ठीक है, तो आपको आंसर निकाला पूरा कितना प्रतिशत के लाभ हुआ 12.5% का क्या हुआ है यहाँ पे लाभ हुआ है। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के पास। अगला क्वेश्चन आपके लिए फिर से आया क्या कि यहां पे आपने क्या किया कि यहां पे आपका आ गया कि किसी वस्तु को आपने क्या कुछ वस्तुओं को 3 रुपए की 4 खरीद कर आपने क्या किया है कि 3 रुपए की 4 खरीद कर आपने 4 रुपए की 5 की दर से बेच दिया। तो लाभ या हानि प्रतिशत तो यहाँ पे हमने देखा। ठीक है, तो फिर से हमने फटाफट किया कि 3 रुपए की 4 तो एक वस्तु की कीमत 3/4। ठीक है, दूसरी वस्तु की कीमत 4/5। ये हमने डायरेक्ट दबा दिया। ये क्या है आपका क्रय और ये क्या है विक्रय। ठीक है, आपने हिसाब लगाया कितना 4 3 5 15 और 4 चौके 16। फिर से आपको क्या हुआ 15 की बेची थी 15 की खरीदी 16 की क्या करनी बेच दी। तो क्या हो गया आपको एक का लाभ तो 1 गुणा 100 और बटे में क्या आ जाएगा आपका 15। हमेशा क्या आता है छोटी संख्या लाभ में। तो कितने का आ गया आपको 15 छक्का 90। ठीक है, 15 छक्का 90 बचे कितने अपने पास 10। ठीक है, 15 छक्का 15 5 85 15 5 15 15 छक्का 90 बचे कितने अपने पास 10/15 मतलब कितना आ गया 2/3 मतलब 16 से 6 सही 2/3% क्या हुआ है इस बार लाभ हुआ है। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, देखो आया। अब इस बार प्रैक्टिस बस तो कर लो, एक से दूसरी लाइन नहीं लगनी है। पहला सवाल था इसीलिए खोल के आपको हमने एक एक चीज बिल्कुल डिस्क्राइब करके बताई थी। क्लियर है, अब चलते हैं नीचे देखते हैं। कुछ वस्तुएं 8 रुपए की 9 की दर से खरीदी गई, यदि उन्हें 6 रुपए की 7 की दर से बेचा जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत होगा। तो किसी के मन में यह आया कि सर फिर से वही सवाल, तो इस बार कुछ नया होगा। देखते हैं क्या देखिए 8 रुपए की 9 तो एक वस्तु की कीमत 8/9। ठीक है, फिर उन्हें 6 रुपए की 7 की दर से बेचा गया तो मतलब एक वस्तु की कीमत कितनी में थी 6/7। ये क्रय मूल्य ये विक्रय मूल्य। आप त्रिक गुणा करके हल कर दो कितना आने वाला है। यहाँ पे देखिए आपने इसको हल किया कितना आ गया 7 8 56। ठीक है, 7 8 कितना हो गया 56 और यहाँ पे 9 6 54। ठीक है, क्या हो गया अब यहाँ पे आपको दिख रहा है आपने 56 की खरीदी 54 की बेची, क्या हुआ हानि। क्या हुई 2 की हानि। ठीक है, तो यहाँ पे 2 गुणित का 100 और बटे में कितना आ जाएगा आपका
56। क्यों? आपने कमी वाला सूत्र भी याद है और वृद्धि वाला सूत्र भी याद है। अंतर गुणा 100 बटे में छोटी संख्या, कब आपकी वृद्धि हो या लाभ हो। अंतर गुणा 100 बटे में बड़ी संख्या, कब? जब आपको क्या हो, हानि हो। यहां पे भी हमेशा हानि और लाभ हमने पहले भी सिखाया, काय पे होता था, आपको पता है, काय पे क्रय मूल्य पर होता था। तो आपने इसको भी हल किया। आपने इसको और हल किया, कैसा? 2 से काटा, 2 एकम 2, और यहाँ पे आपने काटने की कोशिश की, कितने आए आपके? 2 एकम 2, यहाँ पे कितना आ गया आपका? 28। फिर आपने काटा, ठीक है, 2 एकम 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका? 4 से काट दो इस बार, क्योंकि 4 से 27 आपका क्या, 4 सत्ते कितना हो जाएगा? 28, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 25। ठीक है, तो 25 बटे 7। अब इसको अपन हल कर देते हैं थोड़ा सा और। 25 7 तिरी कितना हो जाएगा? 21। 7 तिरी 21, बचे कितने अपने पास? 4 बटे 7 प्रतिशत क्या हुई है? हानि। क्या हो गई आपको? 4 बटे 7, 3 सही, 4 बटे 7 प्रतिशत की क्या हुई अपन को? हानि हुई। ठीक है, तो ये अपनी हानि निकल आई। तो इस तरीके से आपको हर चीज को बंद में बंद करते चलना है। ठीक है, तो आपने पूरा सॉल्व किया तो कितने हुए? 3 सही, 4 बटे 7 की क्या हो गई आपको? हानि हो गई। ठीक है, तो ये आपका सवाल पूरा हल हुआ। ठीक है, तो ये बचा। क्लियर है ना? तो इस बार हानि हुई। एक आध प्रैक्टिस और करते हैं हानि पे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, देखिए कैसा, कि 2 वस्तुओं की नहीं 2 रुपए की 3 की दर से खरीदी और पुनः उतनी ही वस्तुएं कितने? 3 रुपए की 4 की दर से खरीदी और सभी को मिलाकर 4 रुपए की 5 की दर से बेच दी गई। तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? अब देखिए, ये भी एकदम नए टाइप का सवाल है फिर से, लेकिन यहाँ पे अब इस बार 2 बार वस्तुएं खरीदी गई। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे एक ही चीज का ध्यान रखना है, क्या कि आपको यहां पे सबसे पहले खरीदना है। ठीक है, जितनी खरीदी है उसको कुल मिला के आपने बेचा एक बार में है। तो इन्हीं चीजों को आपको सवाल को हल करते चलना है। तो आपने देखा कि 2 रुपए की 3 वस्तुएं, 2 रुपए की 3 वस्तुएं, तो एक वस्तु की कीमत कितनी बन गई आपको? एक वस्तु की कीमत ये बन गई। ठीक है, 2 बटे 3, और फिर से पुनः उतनी ही वस्तुएं, तो आपने एक वस्तु की कीमत फिर से कितनी निकाली? कितनी? 3 रुपए की 4। ठीक है, तो 3 बटे 4, और बेची कितनी की? बेची आपने कितने की? एक वस्तु की कीमत को हिसाब लगाना, कितने की बेची आपने? 4 बटे 5 की। ये आपका सब कुछ आ गया। ये अब ये दोनों क्या है आपके? क्रय मूल्य। ये क्या है आपका? विक्रय मूल्य। तो बस आपको यहाँ पे यही हिसाब लगाना है, क्या कि क्रय मूल्य कितना है? तो क्रय मूल्य आपने हिसाब लगाया 2 बटे 3 धन 3 बटे 4। ये क्या बन गया आपका? क्रय मूल्य। ठीक है, और विक्रय मूल्य क्या है आपका? 4 बटे 5। ठीक है, क्या आ गया आपका? 4 बटे 5। ठीक है, अब इसको आप हल कर दीजिए। तो पहले क्रय मूल्य पता कर लेते हैं। 3 चौके कितना आ रहा है? 12 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका? 4 दूनी 8 और 9। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्रय मूल्य कितना बन के तैयार हो गया? आपका क्रय मूल्य बन के तैयार हो गया 17 बटे 12। ठीक है, तो कुल क्रय मूल्य कितना हो गया आपका? 17 बटे 12। आपने अब यहाँ पे 17 बटे 12 की कुल चीजें ली है, और आपने 4 बटे 5 की, मतलब आपको यहाँ पे कितने की कीमत पड़ गई आपको? ये 17 बटे 12 आपकी यहाँ पे ये कीमत पड़ गई। ठीक है, और अब यहाँ पे आपने कितने की बेच दी? आपने यहाँ पे ये बेच दी। अब यहाँ पे थोड़ी सी चीज का एक चीज और ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपने कुल कितनी वस्तुओं का क्रय मूल्य बनाया है? ये आपको पता है कितनी वस्तुओं का बनाया है? 2 का। और ये कितनी वस्तुओं का आपने निकाला है? कितनी का? 1 का। तो यहाँ पे आपने उतनी ही वस्तुएं ली 2 बार में, कितनी? कुल मिला के आपने यहाँ पे ये कितनी का? 2 वस्तुओं का बनाया, यहाँ पे कितनी का? 1 का। तो बस इतनी चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपने क्या किया? एक ही वस्तु का क्रय मूल्य, कुल क्रय मूल्य कितना आ गया आपका? 17 बटे कितना आ गया आपका? 17 बटे 12। ये आपका आ गया क्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य आपका कितना है? 4 बटे 5। तो यहाँ पे आपने देखा कि आपने कितनी वस्तुओं का क्रय मूल्य निकाला है? 2 वस्तुओं का। और यहाँ पे कितनी वस्तुओं का विक्रय मूल्य है? 1 वस्तु का। तो बस अब इनको बराबर करने का तरीका क्या है आपके पास? तरीका यह है कि यहां पे अपन बनाइए क्या? क्रय मूल्य, और ये क्या आ गया आपका? विक्रय मूल्य। ठीक है, तो क्रय मूल्य आपके पास कितना है? 17 बटे 12, और विक्रय मूल्य कितना है? 4 बटे 5। ये कितने का है? 1 का। तो आपको कितने का चाहिए? 2 का। तो इसमें कैसे गुणा कर दो? 2 से। तो बस अब सब कुछ बैलेंस हो गया अपना। ठीक है, तो ये हमने इसको हल करने की कोशिश की। तो यहाँ पे आपने इसको बना दिया। अगली बार क्या बन जाएगा आपका? 17 बटे 12 और 8 बटे 5। ठीक है, अब इनको तिर्यक गुणा कर दीजिए। कैसा आ जाएगा आपका? 17 5 कितना होता है आपको? 17 5 85,
और 12 अट्ठे क्या होता है 96, ठीक है 17 5 85 और 12 अट्ठे क्या होता है 96। तो आपको यहां से एकदम क्लियर हो गया क्या कि आपने 85 रुपए की चीज खरीदी थी और यहां पे 96 की बेच दी। बस इतना सब काम टीम टाइम अपन ने ये इसी के लिए किया है। 85 खरीदी 96 की बेच दी, तो आपको क्या हो गया, हमें हो गया लाभ। क्या हो गया, हमें लाभ हो गया। कितने का लाभ हो गया, 85 की चीज आपने कितने 96 बेच दी, तो कितने का लाभ हो गया, आपको 11 का लाभ हो गया। ठीक है, यहां पे आपको काय का लाभ हुआ, 11 का लाभ हो गया। 11 का लाभ हुआ, काय पे हुआ, आपको अपने क्रय मूल्य पर, तो 85 बटे में। बस अब काटना शुरू करते हैं। 5 से काटा, 5 दूनी 10, यहाँ पे कितना 5 एकम 5, 5 7 35, ठीक है 17। तो यहाँ पे कितना आ गया आपका, आ रहा है कितना, यहाँ पे आपने इसको काटा कितना, 11 दूनी 22, 220 बटे में 17। 17 से आपने इसको हल करना चालू किया, 17 एकम 17, 17 एकम 17, ठीक है। कितना बचा आपके पास, आपके पास बचा 5, ठीक है। 17 एकम 17, 17 दूनी 34, ठीक है, दूनी 34, बचा कितना अपने पास 50 में से 34 का मतलब 16 बटे 17 प्रतिशत का क्या हुआ है आपको लाभ। ठीक है, तो ये सवाल हमने पूरा किया। तो देखिए एक बार फिर से दोहराएं, क्यों, क्योंकि दोहराने के लिए हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि एक सवाल इजी है, थोड़ी सी जगह हमने ज्यादा घेर दी है पर है इजी। 1 रुपए की वस्तु आपने 2/3 हिसाब से खरीदी। 1 रुपए की आपने एक वस्तु की कीमत कितनी 2/3 खरीदी, फिर उतनी ही वस्तुएं आपने फिर खरीदी 3 की 4, तो एक वस्तु की कीमत कितनी आई 3/4, तो कुल क्रय मूल्य आ गया 17/12। यहां तक क्लियर, ठीक है। अब आपने उतनी ही वस्तुएं यहां पे उन्होंने बोला है क्या कि दर से खरीदी, और सभी को मतलब जितनी वस्तुएं आपने ली थी, तो आपने यहां पे कुल कितनी, अभी अपन ने एक एक वस्तु मिला के कुल कितनी वस्तुएं खरीदी हैं 2, और बेची यहां पे आपने क्या की 4 रुपए की 5, मतलब एक वस्तु की कीमत कितनी 4 रुपए की 4/5 बनाई। और यहां पे आपने जब उसे बेचा तो आपको क्या बराबर में कितनी वस्तुएं कीमत रखनी थी 2, तो अपन इसको भी कितने 2 से गुणा करके ये बना दिया, तो अपना बन गया क्या 7/12 और 2 वस्तु की कीमत 8/5 आपने बना लिया। इसको 13 गुणा करके ये क्रय मूल्य कितना हो गया 85 रुपए की खरीदी और 96 की बेच दी, तो आपको लाभ हुआ कितने का 11 का लाभ हुआ। ठीक, 11 का लाभ क्या हुआ 85%, को पूरा हल किया क्या 12 सही 6/17% का क्या हुआ लाभ हुआ। इस तरीके से हमने ये बिल्कुल आसान तरीके क्वेश्चन किया। ठीक है, इसको अब हम आगे अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फिर से, 2 वस्तुओं की 3 रुपए की 4 की दर से खरीदा, पुनः उतनी वस्तुएं 5 रुपए की 6 की दर से खरीदी। यदि सभी वस्तुओं को 2 रुपए की 3 की दर से बेचा जाए तो लाभ हानि प्रतिशत। स्पीड में बिल्कुल हमारे साथ कीजिए क्या कि 3 रुपए की 4 प्लस 5 रुपए की 6, ये क्या बन गया आपका क्रय मूल्य। ठीक है, और यहाँ पे आपने क्या किया 2 रुपए की 3 की दर से बेच दी, मतलब 2/3 गुणा में कितना 2, तो ये आपकी 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यहाँ पे 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। इतना इजी रहता है, इतना ऊपर हमने यहाँ पे देख रहा पिछला सवाल पूरा जमा के रखा है अभी आपके लिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे करते, इसको पूरा कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा 12 एलसीएम आ गया। यहाँ पे 3 चौकी 12, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 तिरका 9, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 दूनी 10। ठीक है, 4 3 12, ऊपर 3 तिरका 9, और यहाँ पे नीचे आ गया 10। ठीक है, और यहाँ पे आपने किया कितना आया, यहाँ पे तो सीधा 4/3, तो ये आपका क्या है क्रय मूल्य, ये क्या है आपका विक्रय मूल्य। ठीक है, अब इसको आपने और हल कर दिया 19/12 बराबर में कितना चल रहा 4/3। ठीक है, तो आपका हल होकर कितना बच गया यहाँ पे बच का आपका बन गया कितना 19 कितना होता 57। ठीक है, तो आपका क्रय मूल्य कितना पता चल गया 57, और विक्रय मूल्य कितना 12 चौके कितना हो गया 48। क्या हो गया 12 चौके कितना होने वाला है 48। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या बन गया, आपका एक बन गया 48 और एक बन गया क्या आपका 57। तो आपने 57 की चीज खरीदी और 48 की क्या कर दी बेच दी, क्या हो गया आपको हो गई हानि। कितने की हानि हुई, आपने हिसाब लगाया कितने की हानि हुई, आपको 57 की खरीद के 48 में बेच दी, मतलब कितने की हानि हुई 9 की हानि हुई। कितने की हानि हुई 9 की, तो 9 गुणा 100 और बटे में कितना 57। ठीक है, 9 गुणा बटे में कितना आ जाएगा 57, ये आपको क्या हो गई हानि हो गई। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो आपको हानि प्रतिशत ज्ञात कर लेना है, तो हानि प्रतिशत बराबर कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे आप 3 से भाग जा रहा है तो हाँ जा रहा है, 3 तिरका 9 और 3 दूनी 6, यहाँ पे 3 एकम 3 और यहाँ पे कितना आएगा 3 नाम 27। ठीक है, अब बस अब कुछ करता क्या नहीं, तो अब यहाँ पे कितना आ गया आपका 300/19। ठीक है, अब आपने इसको हल कर देना है, 19 एकम 19,
यहाँ बचे कितने अपने पास 11, कितने बचे आपके पास 11 बचे, ठीक है। तो 11 लग गया, तो अब आपको पता है 19 पंच कितने होता है, आपका हो गया 110, ठीक है। 19 पंचे कितना होता है 85, 95, 19 पंचे कितना होता है आपका 95, बचे कितने अपने पास 15, 15/19% क्या आ गया आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो आपका आंसर एक तरीके से ये बिल्कुल परफेक्ट आया, कितना आपका 15 सही 15/9% हानि, पूरा लिखना है क्या 15 सही 15/9% हानि हुई, ठीक है। तो यहां पे अपन ने लाभ कमा के देख लिया, अब यहां पे क्या निकाल दिया आपको हानि। अब देखिए पूरा सवाल हमने फिर से आपको किया, तो जितनी आप शॉर्ट में कर सके करिए, और कोई तरीका नहीं है। यदि हम आपको निकालना सिखाएंगे तो रूट मूट के अंदर एक मान रखना, हमने पास एक सूत्र है वो बताना चाहेंगे, तो वो हमारी इच्छा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो ये आपका बेसिक आंसर आ गया, क्लियर है। तो दोनों क्वेश्चन हमने बिल्कुल अलग से करवा के दिखाए। अगला क्वेश्चन फिर से आपके लिए प्रैक्टिस में आने वाला है, देखते हैं क्या आता है। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए ये कि फिर से नया क्वेश्चन, कुछ वस्तुएं 1 रुपए की 2 की दर से खरीद कर पुनः दुगनी मात्रा में 3 रुपए की 4 दर से खरीदी गई, यदि सभी को 3 रुपए की 5 की दर से बेचा गया तो लाभ या हानि का प्रतिशत क्या है। देखिए आ गया नया क्वेश्चन, तो अब देखते हैं कैसे। तो फटाफट हमने जमाया 1 रुपए की 2 वस्तुएं, ये क्या आ गई 1। अब यहाँ पे कितनी वस्तुएं, दुगनी वस्तुएं, तो पहले एक वस्तु की कीमत कितनी आ जाएगी 3/4, अब ये कितनी है डबल, तो इसमें किससे गुणा कर दोगे आप 2 से, ये चीज आई समझ में। एक वस्तु आपने पहले कुछ वस्तुएं 1 रुपए की दर से, तो 1/2 आ गई। अब यहाँ पे दुगनी वस्तुएं 3 रुपए की 4 की दर से, तो 3/4 की आपकी एक वस्तु आ गई, यहाँ पे कितनी है दुगनी है, तो 2 से क्या कर दिया गुणा कर दिया। और आपने बेची कितनी है 3 रुपए की 5, 3 रुपए की 5 की दर से आपने बेची कितनी वस्तुएं, एक यहां बेची 2 यहां बेची, कुल कितनी हो गई आपको 3 वस्तुएं हो गई। तो कितने की आपने बेच दी 3 के साथ, यहां से किससे गुणा कर दो 3 से कर दो, क्लियर है। बस अब इसको अपन हल करते हैं, यहां पे क्या लगने वाला है धन, तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 4, ऊपर आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 6, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 9/5, ये क्या हो गया आपका क्रय मूल्य, और ये क्या हो गया आपका विक्रय मूल्य। बस इसको अपन हल कर देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे 8/4 बराबर 9/5, बस इनका तिर्यक गुणा कीजिए, आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य सामने आ जाएंगे। कितना आ जाएगा 8 पंचे 40 और 9 चौके कितना आ जाएगा 36, ठीक है। तो आपने यहाँ पे 40 रुपए की कोई चीज खरीदी और 36 की क्या कर दी बेच दी है, क्या हो गया आपको हो गई 4 रुपए की हानि, क्या हो गई 4 रुपए की हानि। बस इसे प्रतिशतता ज्ञात कर दीजिए, कैसे ज्ञात करते थे 4 गुणित गए 100 बटे में कितना 40, बस इसको हल कर देंगे, कितना आ जाएगा आपका 10% की क्या हो गई आपको हानि हो रही है, ठीक है। तो ये सवाल हमने बिल्कुल इजी, देखिए जहां पे आपने कितनी पहली बार में एक वस्तु खरीदी, दूसरी बार में कितनी दुगनी मात्रा, मतलब कितनी डबल वस्तुएं खरीदी, ठीक है। तो हमने एक की कीमत निकाली 3/4, तो आपने खरीदी कितनी है दुगनी, मतलब कितनी 2 के हिसाब से, तो 2 की कीमत कितनी बन जाएगी आपकी 9 कितनी हो जाएगी 9/4, ठीक है। तो सॉरी 6/4 हो जाएगी, ठीक है। तो बस आपने इसको हल कर दिया, कितनी बची आपकी 8/4 ये बची, और बेची कितनी आपने 3 के हिसाब से 5, मतलब एक वस्तु कीमत 3/5, तो आपने कुल मिला के कितनी वस्तुएं बेची हैं 3 वस्तुएं बेची, तो कितनी बन जाएगी 3 यहाँ 3 से गुणा कर दिया तो 9/5, ये आपने कर दिया, क्लियर है। आपका काट पीट के आंसर कितना आया 10% की हानि हुई, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। अब उसके नीचे ये अगला क्वेश्चन आ गया बिल्कुल अलग तरीके से, इसमें एक एक्स्ट्रा चीज पूछ ली, क्या वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या है, वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या है। तो अपन बिल्कुल प्रॉपर तरीके से करते हैं सवाल, और बिल्कुल आसान रहेगा आपका। देखिए कुछ वस्तुएं 2 की 5 की दर से खरीदकर पुनः उतनी वस्तुएं 3 की 5 की दर से खरीदी, और सभी को मिलाकर 4 की यहां पे कितने 3 रुपए की 4 की दर से बेची। तो फटाफट करते हैं क्या, 2 की 5 खरीदी प्लस 3 की 5 खरीदी, ठीक है, और बेची कितनी आपने 3 की 4, ठीक है 3 की 4। तो सबसे पहले पता करो अपन को क्या इस रूप में आपको लाभ या हानि कितना हुआ है, फिर अपन वो संख्यात्मक मान के पास चलेंगे। तो बस आपको देख लेना ये क्या दिया गया लाभ दिया गया, तो अपन यहां पता करो व्यापार में कितने का लाभ हो रहा है। जैसे यहां पे आपको 4 की हानि हुई थी, तो आपको प्रतिशत में 10 की हानि हुई, ठीक है। इसी तरीके से यहां पे भी अपन पता करते हैं क्या हुआ लाभ हो रहा है कि हानि, ठीक है। तो सबसे पहले आपने इसको हल किया कि यहाँ पे कितना है, ये आपकी 2 वस्तुएं हैं, तो यहाँ पे भी अपन काय से गुणा कर देते हैं 2 से। इसको हल करना हो तो काट दो, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे आपका देखिए 5 ये आ गया, ऊपर भी क्या आ गया 5, ठीक है 2 और 3 कितना 5, तो आपका क्या आ गया
1/1 बराबर 3/2। ठीक है, तो ये आपका बन रहा है 1/1 बराबर 3/2। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्रय मूल्य कितना बचा 2 और यहाँ पे कितना बचा 3। ठीक है, यहाँ पे कितना बचा 2 और यहाँ पे कितना आ गया 3। तो ये हो गया आपका क्रय मूल्य, ये क्या हो गया आपका विक्रय। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है क्या हो रहा है, 1 का लाभ। क्या हो रहा है, 1 का लाभ। और संख्यात्मक रूप से क्या आ जाएगा, 1 का लाभ बराबर 1 बराबर कितना आ जाएगा 70। ठीक है, तो अब आपसे क्या पूछा गया, तो 1 बराबर क्या आ जाएगा आपका लाभ, यहाँ पे क्या है 70। ठीक है, तो 1 बराबर कितना आ गया 70। अब बस आपसे जो पूछा जाए, उनने क्या पूछा विक्रय मूल्य, तो वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना है, तो वस्तुओं का विक्रय मूल्य आपको पता है कितना है 3 है, तो कितना कर दोगे आप 3 से गुणा, तो कितना आ जाएगा 210। और यदि क्रय मूल्य पूछते तो कितना आ जाता आपका 7 दूनी 14। कितने का लाभ आपको देख लीजिए, जब आप यहाँ पे 140 की कोई चीज लेते हैं और कितना 210 की बेच देते हैं तो कितने का लाभ हो 70 का, तो वो प्रूफ भी हो रहा है। तो आपका क्रय मूल्य कितना पता चल गया 210। तो जो पूछते वो आप बता देते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत हुई क्या, नहीं। यदि आगे भी आपसे इन तब यहाँ से पहली बार में कितनी वस्तुएं खरीदी गई थी इस सवाल से क्वेश्चन आएंगे, तो वो हम आगे लेने वाले हैं, क्या क्वेश्चन किस किस प्रकार से आ सकते हैं। क्लियर है, ये क्वेश्चन आपका पूरा हुआ। अब चलते हैं आगे की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया, कुछ वस्तुएं 4 रुपए की 7 खरीदी गई और पुनः उतनी ही वस्तुएं 2 रुपए की 3 की दर से खरीदी गई, सभी को मिलाकर 3 रुपए की 5 की दर से बेचने पर 20 रुपए का घाटा हो गया, तो सभी वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये वाला क्वेश्चन हुआ क्या कि आपने 4 रुपए की 7 खरीदी और फिर कितनी खरीदी 2 की 3। ठीक है, और आपने उनको बेचा कितने में है 3/5। फिर से फटाफट प्रैक्टिस कर लेते हैं इसको आपने हल किया और यहाँ पे कितनी 2 बार खरीदी है तो 2 से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे 7 3 21 और 3 चौके 12 प्लस 14, यहाँ पे कितना आ गया 6/5। अब आपने इसको हल कर दिया, कितना आने वाला है, यहाँ पे आपका आ जाएगा 26/21, यहाँ पे 6/5। अब आप इसको हल कर दीजिए, कैसा, 13 गुणा कर दीजिए। ठीक है, या तो आप अनुपात के रूप में भी तोड़ सकते हैं, इनको जितना छोटा कर सकते हैं कर दीजिए। दोनों में अपन काय से गुणा कर देते हैं, भाग लगा देते हैं अपन 2 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 13, यहाँ पे आ जाएगा 3। अब यहाँ पे देखिए 15 कितना आ जाएगा 13 15 65 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 21 दिया 3 1 3 3 दूनी 6। ठीक है, कितना आ जाएगा आपका 63। ठीक है, 21 दिया 63। तो यहाँ पे आपने देखा कि कितने की हानि हुई, 65 की ली 63 की बेच दी, कितने की हानि हुई 2 की, और वहां संख्यात्मक रूप से कितने की हुई 20 की। तो 2 बराबर कितना आ गया 20, तो यहाँ पे 2 बराबर कितना आ गया 20, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 10। तो यहाँ पे 1 का मान निकल आया। अब आपसे पूछा गया विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य कितना है आपका 63, तो 63 में काय से गुणा कर दो सीधा 10 से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 630। ये आपका आंसर आ गया। तो बस जो चीज बोलते जा रहा है वो अपन करते जा रहे हैं, ना कोई समस्या ना कोई परेशानी, सवाल अपने आप बिल्कुल चुटकियों में हल होता जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है, तो नहीं है तो भैया आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। जितने प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं हम सब लेके आए हैं, टफ से टफ, इजी से इजी, हर प्रकार के क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल प्रैक्टिस करते चल रहे हैं। हमारे साथ बने तो रहिए, आपको बिल्कुल मजा आता रहेगा हमेशा क्लास में। अगला क्वेश्चन, तो सभी वस्तुओं का क्रय मूल्य इस बार पूछ लिया गया। 2 रुपए की 3 वस्तुएं खरीदकर पिछली बार से दुगनी 7 रुपए की 8 वस्तुएं खरीदी गई। यदि सभी को मिलाकर 5 की 6 बेच दिया जाए तो पूरे व्यापार में 72 का घाटा हुआ, तो सभी वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या है। तो यहाँ पे आप इसको कर देते हैं फटाफट, हम इसको हल करते हैं। क्या 2 रुपए की 3 प्लस यहाँ पे 2 गुनी वस्तुएं मतलब 7/8 गुणा 2, ये आपका आ जाएगा। यहां से काट दो, 2 एकम 2 2 चौके 8, और यहां पे आपने कितनी 5 की 6 के मतलब 5/6 और गुणा में कितना आ जाएगा 5/6 गुणा में आपका आने वाला है 3। क्यों, क्योंकि आपने कुल मिलाकर कितनी वस्तुएं खरीदी है 3 वस्तुओं का यहाँ पे बना रहे हैं। एलसीएम लिया, कितना आ गया 12, यहाँ पे आपने कितना आया 3 चौके 12, 4 दूनी कितना 8, यहाँ पे 4 3 7 21 आ गया। ठीक है, यहाँ पे आपने इसको काट दिया, यहाँ पे कितना बचा 5/2। ठीक है, पूरा कट पिटने के बाद यहाँ पे कितना आ रहा है आपका 29/12 और यहाँ पे 5/2। ठीक है, 5/2 29/12। ठीक है, काटने के बाद हमारा ये बचा। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, अब इसको अपन ने हल किया 12, यहाँ पे 29 दूनी कितना हो जाएगा
58, ठीक है। और यहाँ पे 29 दूनी कितना हो जाएगा 58, और यहाँ पे 12 पंचे कितना हो जाएगा 60, ठीक है। तो यहाँ पे आपने एक हिसाब ये लगाया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ी सी कुछ मिस्टेक हुई है लगता है, जब तो अपन का सवाल अपने आप यहाँ पे देखिए 72 रुपए का घाटा निकल रहा है, और यहाँ पे आपको क्या हो गया है, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, अपन को लाभ सा दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने हिसाब लगाने की कोशिश की क्या कि यहाँ पे आपने 58 की चीज खरीदी थी, तो इसको आपने थोड़ा सा और जमाते हैं, चेक कर लेते हैं क्या कि देखिए 3 चौके 12 और 4 दूनी 8, ठीक है। और यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 29, तो 29 दूनी और 12 पंचे 60, ठीक है। तो यहाँ पे आपने थोड़ा सा जमा लिया, क्या 29/12 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे आ गया 5 यहाँ पे क्या बन गया 2, ठीक है। तो आपने इसको हल किया, तो यहाँ पे कितना 29 दूनी 58 आ गया, और यहाँ पे आपका आ रहा है कितना आ जाएगा 60, ठीक है। तो आपको पूरे व्यापार में 72 रुपए का घाटा ना होकर इस बार क्या हो गया है, आपको लाभ दिख रहा है, ठीक है। कितने का लाभ दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपको लाभ दिख रहा है कितने का, 2 का लाभ दिख रहा है, कितने का लाभ दिख रहा है, 2 का लाभ दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हिसाब लगा है कैसा कि आपने 58 यहाँ पे 58 रुपए की चीज खरीदी और कितना 60 रुपए की बेच दी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पूरे व्यापार में घाटा ना होगा, क्या हुआ है आपको लाभ हो गया है, क्या हो गया है लाभ हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 2 का लाभ हुआ, और यहाँ पे कितने का लाभ हुआ, 2 बराबर कितना 72, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा आपके पास, 1 बराबर आ जाएगा आपके पास 36, ठीक है। 1 बराबर 36, इस बार क्रय मूल्य पूछा गया, क्रय मूल्य कितना है आपके पास 58, ठीक है 58। तो बस आपको क्या कर देना है, 58 में कितने से मल्टीप्लाई कर देना है, 36 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस आ जाएगा आपका आंसर। 6 8 कितना होता है 6 8 48, ठीक है। और 6 पंचे कितना होता है 30, 30 और 4 कितना हो जाएगा आपका 34, ठीक है। और यहाँ पे आपने किया 3 8 कितना हो रहा है 3 8 कितना हो जाता है आपका 24, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 3 5 15, 15 और 2 17, यहाँ पे कितना 8 8, और यहाँ पे कितना 10 और 2 कितना आ गया 2088 रुपए, कितना आ गया 2088 रुपए, ठीक है। आपका ये आंसर आ जाएगा। तो बस जो चीज पूछी जा रही है वो ही अपन को बताते चलना है, ठीक है। तो ये आपका क्रय मूल्य आ जाएगा। तो क्रय मूल्य पूछते क्रय मूल्य बता देते हैं, विक्रय मूल्य पूछते विक्रय मूल्य बता देते हैं। एकदम आसान तरीके से अपन क्वेश्चंस को हल करते चल रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हुआ। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन के पास। अगला क्वेश्चन आपके सामने आया ये क्या कि भाव का 35 बेचने पर 35 का लाभ होता है। तो ये आपको बिल्कुल प्रैक्टिस कर लेना है जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। 3 रुपए की 4 खरीदी, पुनः उतनी वस्तुएं 4 रुपए की 5 खरीदी गई, सभी को 5 रुपए के 6 के भाव से बेचने पर कितना 35% का 35 रुपए का क्या होता है लाभ होता है। तो कितनी वस्तुओं का व्यापार हुआ। अब नहीं भैया, यहाँ पे अब आपको हम होमवर्क नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि ये नया टाइप आ गया। क्यों नया टाइप आ गया? क्योंकि आपने देखा यहाँ पे क्या पूछ लिया है, कितनी वस्तुओं का व्यापार हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको व्यापार के बारे में सोचना है थोड़ा सा, ठीक है। व्यापार के बारे में जैसे ही आप सोचोगे तो क्या हो जाएगा आपका कि सबसे पहले अपन हिसाब लगाएंगे कि 3 की अपन ने 4 खरीदी, ठीक है। तो अपन ने कितनी खरीदी, 3 के हिसाब से अपन ने 4 खरीदी। सबसे पहले अपन चलते हैं, अपन लाभ तो पता करके अपन क्रय मूल्य विक्रय मूल्य तो बना ही लेते हैं, है ना। तो कितनी वस्तुओं का व्यापार होता है, सबसे पहले अपन ने 3 की 4 खरीदी, ठीक है। फिर आपने 4 की 5 खरीदी, ठीक है। और कुल मिला के आपने बेच कितने की दी, 5 की 6 मिला के 2 वस्तुएं बेच दी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखिए 20 से एलसीएम आया, इसको आपने हल किया कैसा कि 3 5 15 और 4 चौके 16, यहाँ पे आपका कितना आ गया 5/3। तो ये आपका क्रय चल रहा है और ये क्या चल रहा है, विक्रय, ठीक है। तो यहाँ पे आपने हिसाब लगाया कैसा कि यहाँ पे आ रहा है आपका 31/20, यहाँ पे 5/3, ठीक है। तो यहाँ पे आपने हिसाब लगाया कितना, 3 एकम 3 3 तिरका 9, यहाँ पे कितना आ गया 100। कितने का लाभ आ रहा है आपको, 7 का है, यहाँ पे लाभ आ रहा है, ठीक है। क्या आया आपको, 7 का लाभ आ गया। तो बस यहाँ पे आपको वही चीज हिसाब लगाते चलना है। 7 का लाभ आ गया तो सबसे पहले अपन पता कर लेते हैं क्या कि 7 के हिसाब से आपने कितनी, 7 बराबर कितना है 35 का लाभ, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 5, ठीक है। तो यहां से आपका 1 बराबर क्या आ गया 5 आ गया, ठीक है। तो अब यहां पे अपन ने हिसाब लगाया क्या 5। तो अब यहां पे अपन चलते हैं क्या कि अपना विक्रय मूल्य कितना बन जाएगा। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपका, विक्रय मूल्य आपका हो गया कितना का 100 गुणा 5, मतलब कितना हो गया 500,
ठीक है, आपका कुल विक्रय मूल्य कितना हो गया, 500 हो गया। ठीक है, तो अब यहां पे आपको क्या निकालना है कि आपने 500 रुपए की कुल वस्तुओं को क्या किया है, बेचा है। ठीक है, तो आपने एक वस्तु कितने की बेची थी, एक वस्तु आपने 5/6 रुपए की बेची थी, एक वस्तु आपने 5 रुपए की 6 रुपए की बेची थी, तो 500 रुपए की कितनी वस्तुएं बेची, 5 रुपए की कितनी वस्तुएं बेची, आई बात समझ में। आपने एक वस्तु 5/6 की बेची थी रुपए में, ठीक है, तो आपने यहां पे कुल वस्तुएं कितने रुपए की बेची, ठीक है, तो 500 रुपए की आपने कितनी वस्तुएं बेची, तो आपसे यहां पे वस्तुओं की संख्या पूछी, वस्तुओं की संख्या बराबर कितना आ जाएगा, 500 और बटे में कितनी, 5/6। ठीक है, तो कितनी वस्तुओं का व्यापार हुआ, ठीक है, तो यहां पे आपका ये आ जाएगा। बस इसको हल कर दीजिए, कैसे हल होगा, वस्तुओं की संख्या बराबर 500 बटे में 5 गुणा में कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, तो यहां पे आपने कितनी वस्तुएं, यहां 5 एकम 5, बस कितनी, 600 वस्तुओं का व्यापार हुआ है पूरे काम में, कितने, 600 वस्तुएं। ठीक है, तो क्या हुआ, 600 वस्तुओं का क्या हुआ है, आपका व्यापार हुआ। आंसर क्या आया आपका, 600 वस्तुएं। तो बिल्कुल देखिए, प्रॉपर तरीके से हमसे जो जो पूछा गया हमने वो आपके लिए निकाल के दिखाया, ना ही कोई समस्या हुई, ना ही कोई परेशानी, और सवाल बिल्कुल इजी तौर पे हल हो गया। बस जो हमने बोला था वही आपके लिए करके दिया, आंसर एकदम सामने बिल्कुल इजी तरीके से खड़ा है। ठीक है, ना कोई समस्या हुई, ना कोई परेशानी, और आंसर का आंसर भी आपका आ गया। तो जब भी आपसे जो चीज पूछी जाए आपको उसी तरीके से आंसर देते चलना है। क्लियर है, अब चलते हैं अपन आगे की ओर। तो अब अगला क्वेश्चन ये फिर से आ गया आपके पास, कुछ वस्तुएं 1 रुपए की 4 की दर से खरीद कर, यहाँ पे ये नहीं, इसके पहले ये वाला क्वेश्चन है कि कुछ वस्तुएं 2 रुपए की 5 की दर से खरीदी गई, पुनः उतनी वस्तुएं 3 रुपए की 4 की दर से खरीद कर सभी को मिलाकर 1 रुपए के 3 के भाव से बेचने पर 34 की हानि, तो कितनी वस्तुओं में व्यापार हुआ। तो यहाँ पे देखिए, 2 रुपए की आपने कितनी खरीदी थी, 5, और आपने फिर कितनी, 3 रुपए की 7 की दर से ये खरीदी, कितनी, और उतनी ही वस्तुएं आपने 1 के 3 के हिसाब से बेच दी, ये कितनी थी, 2 थी। आपने इसको हल किया, क्या आपने इसको हल किया, सबसे पहले इन दोनों को जोड़ना है और यहाँ पे बराबर, तो एलसीएम कितना आने वाला है, यहाँ पे आपने इनको हल किया, कितना आ जाएगा आपका, 7×5 = 35। ठीक है, 7×5 = 35, ये आपका एलसीएम आ गया। ठीक है, और यहाँ पे आपने इसको हल किया तो कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14 और 3 5 15। ठीक है, और यहाँ पे कितना है आपका, 2/3। ठीक है, अब आपने इसको हल किया तो यहाँ पे 29/35 यहाँ पे, और यहाँ पे 2/3 हल कर लिया, 3 गुणा करके, तो कितना आ जाएगा आपका, 29 थी 87 और 35 दूनी 70। ठीक है, तो आपने 87 की कोई चीज ली थी और 70 की बेच दी, तो आपको कितने की हानि हुई, आपको हुई 17 की हानि। ठीक है, 17 की हानि, और यहाँ पे कितने की हुई है, 17 बराबर कितने की आई, 34 का घाटा, तो 1 बराबर कितना आया, 2 आया। ठीक है, तो आपने 1 बराबर 2 पाया, तो अब आपने कुल व्यापार कितने का किया था, तो हमने अपना विक्रय मूल्य प्राप्त किया, कितना आ रहा, विक्रय मूल्य बराबर 2 × 70, मतलब कितना, 140। तो आपने कुल मिला के कितने, 140 रुपए के क्या पूरे खर्च किए थे, 140 रुपए आपका क्या आया, विक्रय मूल्य आया। ठीक है, तो अब आपने यहाँ पे हिसाब लगाया कि आपने 140 रुपए, एक वस्तु कितने की बेची थी, 1 रुपए, 1/3 रुपए की। ठीक है, तो आपने 140 में कितनी वस्तुएं बेची, खुद से क्वेश्चन करना, 140 में कितनी वस्तुएं, तो क्या आ जाएगा आपका, 140 बटे 1/3 बराबर कितना, 140 × 3 मतलब कितना आ जाएगा, 420। ठीक है, 420, 14 × 42, 420 वस्तुएं, क्या है, 420 वस्तुएं आपने क्या की हैं, बेची हैं। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन भी बिल्कुल आसानी से सेम तरीके का क्वेश्चन था ये किया। ठीक है, अभी अब के बहुत सारे क्वेश्चन इसके और बचे हैं, पर समय पूरा होने को जा रहा है, इसीलिए हम आगे क्वेश्चन को कल के आपको कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, कल आखिरी क्लास रहेगी आपकी काय की, लाभ हानि प्रतिशत और बट्टा और अंकित मूल्य, सब कुछ आपका कल हम पूरे तरीके से समाप्त करने वाले हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने बिल्कुल आसान तरीके से किया, बिल्कुल ईजी तरीके से हमने पूरे क्वेश्चन बताते हुए आपको हर चीज की। अगला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में दिए जाए, ये क्वेश्चन काफी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा अलग भी है। क्या कि कुछ वस्तुएं 1 रुपए की 4 की दर से खरीदी गई, उतनी वस्तुएं 1 रुपए की 3 की दर से खरीदी गई, सभी को मिलाकर 1 रुपए की 2 के भाव से बेचने पर 25% का लाभ हुआ है। ठीक है, और यहां पे यहां से अपन प्राप्त करेंगे, तो पहली बार में वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या था और उनकी संख्या क्या थी। अब दोनों चीजें पूछी गई, पहली बार का क्रय मूल्य भी और आपको
और आपको क्या यहां पे आपको वस्तुओं की संख्या। तो भैया यदि कोई व्यक्ति हमारे साथ बिल्कुल आराम से जुड़ा था तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली बनना चाहिए, एकदम इजी है, नए टाइप का है, तो थोड़ा सा सोचना फिर आंसर देना, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आज की क्लास को हम खत्म करना चाहेंगे, पर उससे पहले ये हम आपको फिर से दोहरा दें क्या कि हमने आज बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें पढ़ाई हैं, तो आपको शुरू से आखिरी तक बिल्कुल पूरी वीडियो बिना स्किप किए हुए देखना है, ठीक है, जिससे आपको बिल्कुल हर चीज से हर तरीके से ये वाले क्वेश्चन क्लियर होते जाएं। ये हर एक चीज के आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माने जाते हैं, काफी समय से अभी देखे नहीं गए, पर कुछ पेपरों से अभी जो ग्रुप 2 सब ग्रुप 2 में इस तरीके के क्वेश्चन कुछ देखे गए थे, तो हमने फिर से आपको अलग से पूरा टॉपिक क्लियर करने की कोशिश की कि आपको एक एक चीज बिल्कुल डिस्क्राइब करके बता दें, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल आसान तरीके से हल किया है, और हम आपसे फिर से आखिरी में अनुरोध करना चाहेंगे कि यदि आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फिर उसके बाद हमारी जितनी वीडियोस है उसको लाइक कीजिए, और साथ ही साथ ये वाला वीडियो भी आपको लाइक करना है और शेयर कीजिए जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये भी बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है, और यदि कोई दिक्कत परेशानी है तो वो भी आप हमारे साथ शेयर करते रहिए। तो इसी के साथ हम आज की क्लास से क्या विदा लेना चाहेंगे, और जितना हो सके हमारा साथ दीजिए, जिससे हम आपके लिए और अच्छी अच्छी चीजें और अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आए, जिससे आपको बिल्कुल सिलेक्शन पक्का हो, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद और नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।